हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद प्रदीप पर। कि हुनर होगा तो दुनिया खुद सलाम करेगी, एडिया ऊंची करने से किरदार नहीं बदलते। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे राजस्थान का सामान्य परिचय के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, अगर हमें राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछे तो वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील। कितना है दोस्तों? 1,32,139 वर्ग मील। तो अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील की बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील। ठीक है दोस्तों, नजरें ऐसी हो कि राजस्थान का क्षेत्रफल आंखों में समझ आए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बात तो हो गई राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। अब राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर देश में स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर भारत में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला स्थान है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर। प्रथम स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का, यानी कि राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 10.41%। कितना है दोस्तों? 10.41% हिस्सा अकेले राजस्थान का है, और राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का भारत में वर्तमान में 7वां स्थान है। 7वां स्थान। कितना है दोस्तों? 7वां स्थान है वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर, और क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम स्थान है राजस्थान का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान क्या हमेशा से ही था? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो कब हुआ? एक घटना याद कीजिए। कौन सी घटना? अभी हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस घटना से जिसने राजस्थान को भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाया। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अब हम उस घटना की। तो कौन सी घटना है दोस्तों? वो घटना है 1 नवंबर 2000। क्यों भाई साहब, 1 नवंबर 2000 को ऐसा क्या हुआ? ऐसा कौन सा पहाड़ टूटा कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया? तो दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को क्या घटना घटी? दोस्तों, इस दिन मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। और जैसे ही 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, कब बना? 1 नवंबर 2000 को। तो दोस्तों, 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का टुकड़ा हुआ और छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया। और उस दिन से
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन बन गया? हमारा प्यारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया। और अभी हमने बात करी प्रतिशत की, तो 10.41%। और प्रथम स्थान, भारत में प्रथम स्थान और जनसंख्या के आधार पर हमने बात करी 7वां स्थान। ठीक है दोस्तों, नजर ऐसी हो कि 1 नवंबर 2000 आंखों में समा जाए और क्वेश्चन आते ही पहले सबसे पहले किसका बना सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान 1 नवंबर 2000 को बना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले कौन से हैं और राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे जिले कौन से? चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़े जिले। तो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर बड़े जिले और छोटे जिले। तो दोस्तों कौन है बड़े जिले? सबसे बड़ा जिला राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर है जैसलमेर। क्या है दोस्तों? जैसलमेर सबसे बड़ा राजस्थान का जिला है। किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 38,401 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं जैसलमेर के बाद सबसे बड़ा जिला बाड़मेर। बाड़मेर के बाद बीकानेर और दोस्तों बीकानेर के बाद जोधपुर। तो दोस्तों जैसलमेर सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर। अब हम बात करते हैं कि छोटे जिले कौन से। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर वो है धौलपुर। और धौलपुर का क्षेत्रफल है मात्र 3034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, धौलपुर के बाद दूसरा नंबर आता है दौसा। क्या है दोस्तों? दौसा के बाद डूंगरपुर दोस्तों, और डूंगरपुर के बाद राजसमंद। नजर ऐसी हो कि छोटे जिले आंखों में समा जाए और उससे भी बड़ी नजरें हो कि बड़े जिले आंखों में समा जाए। दोस्तों जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर के साथ राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और 3034 वर्ग किलोमीटर के साथ राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है धौलपुर। उसके बाद दौसा, फिर डूंगरपुर और फिर राजसमंद। तो चलिए दोस्तों, आपको एग्जाम में घटता क्रम या बढ़ता क्रम पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा जिला धौलपुर, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर और राजसमंद। यह धौलपुर सबसे छोटा है, याद रखिएगा। फिर धौलपुर से थोड़ा बड़ा दौसा है, उससे थोड़ा बड़ा डूंगरपुर, उससे थोड़ा बड़ा राजसमंद। और जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। जैसलमेर के बाद बाड़मेर के बाद बीकानेर के बाद जोधपुर। ठीक है दोस्तों, नजरें ऐसी हो कि जो भी लिखा है आंखों में समा जाए। ओके, अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? अभी हम बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा। और दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 5,920 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 5,920 किलोमीटर। अब इस स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, स्थलीय सीमा जो राजस्थान की है 5,920, इसका दो भागों में विभाजन है। कौन से दो भाग? एक है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी है दोस्तों अंतरराज्य सीमा। क्या है दोस्तों? अंतरराज्य सीमा। तो क्या होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा? तो दोस्तों भारत की या राजस्थान की किसी देश से लगने की जो सीमा होती है उसे कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय सीमा। और राजस्थान की पाकिस्तान से लगती है पड़ोसी देश। देश कौन सा है? पाकिस्तान से सीमा लगती है उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। और यानी कि दोस्तों भारत में जो राजस्थान अपना राज्य है, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान से और अंतरराज्यीय सीमा लगती है भारत के 5 राज्यों से। यानी कि अपने जो 5 राज्य है भारत के उनसे लगती है अंतरराज्यीय सीमा। तो दोस्तों बात करते हैं कौन से वो राज्य है। तो पहला राज्य है पंजाब। पंजाब के बाद हरियाणा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। मध्य प्रदेश। यानी कि एमपी। और गुजरात। यानी कि दोस्तों भारत के ये 5 राज्य हैं, उनकी सीमा राजस्थान से लगती है और इस सीमा को हम कहते हैं अंतरराज्यीय सीमा। अब हम अपने इस मुद्दे की ओर आते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर। और दोस्तों इस रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। और इस रेखा का निर्धारण दोस्तों 14 से 17 अगस्त तो 1947 को किया गया। और रेड क्लिफ नामक महोदय ने इस रेखा का निर्धारण किया, इसलिए इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा किससे लगती है? पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं। चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि 1,070 तो अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई, तो अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? तो दोस्तों 4,850 किलोमीटर। 4,850 किलोमीटर हमारी अंतरराज्यीय सीमा है, जो हमारे अपने ही देश के राज्यों से लगती है। और वो कौन कौन से हो गए दोस्तों? वो हो गए ये 5 राज्य। आगे हम एक एक राज्य की डिटेल से चर्चा करेंगे और किस राज्य से कितने जिले लगते हैं राजस्थान के और कितनी सीमा बनाते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों वापस इस मुद्दे पर आते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर
राजस्थान के कितने जिले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं। तो दोस्तों, पहला जिला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, वो है गंगानगर। गंगानगर के बाद जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो है दोस्तों बीकानेर। बीकानेर के बाद तीसरा जिला है दोस्तों जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद अगला जिला है दोस्तों बाड़मेर। अब हम बात करते हैं कि ये सीमा तो बनाते हैं, पर कितनी सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों, गंगानगर पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है, सीमा बनाता है, वो है 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर। बीकानेर 168 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। 228 किलोमीटर। दोस्तों, ये बात की हमने गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। नजरें ऐसी हो कि इनकी लंबाई आपकी आंखों में समझ आए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की पाकिस्तान से लगती है, वो जिला कौन सा है। जैसलमेर जिले की सबसे अधिक सीमा लगती है। कितनी? 464 किलोमीटर। उसके बाद बाड़मेर की लगती है कितनी? 228 किलोमीटर। इसके बाद गंगानगर 210 किलोमीटर और दोस्तों सबसे कम सीमा बीकानेर 168 किलोमीटर। एग्जाम में सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम आपसे पूछ सकते हैं, या फिर सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, या फिर उससे ज्यादा। यानी सबसे कम बीकानेर, सबसे अधिक जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो आज हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। कल हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। जो 5 राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है, कितने किलोमीटर लगती है, किन किन जिलों के साथ वो सीमा साझा करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।